तो देखो संतृप्त विलयन क्या होगा, वो देखो विलेय पदार्थ की सांद्रता, विलेय पदार्थ की सांद्रता विलायक से अधिक होती है, विलायक से अधिक होती है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, संतृप्त। तो आप देख लेना विलयन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन क्या होता है आपका, असंतृप्त विलयन क्या होता है, और सांद्रता निकालने की अपन ने 3 विधियां दे रखी है, वो अपन ने देख ली। अब अपन देखेंगे निलंबन। अगला टॉपिक है आपका निलंबन। ये नया नहीं है, आपको अलग सा लग रहा है, निलंबन का मतलब क्या होता है वो समझ लो, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है निलंबन। निलंबन निलंबन का मतलब है, जैसे आप क्या करोगे, जैसे ये गिलास लिया आपने ना, इसमें पानी डाल दिया आपने, अब इसमें अगर आप है ना मिट्टी को लो, मिट्टी को बोल दिया, एक बार हिला दिया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, मिट्टी तो नीचे जम जाएगी। चाहे आपने मिट्टी के थोड़े से कण डाले, चाहे सपोज आपके 1 गिलास पानी में आपने 1 चम्मच क्या डाली है, आपकी मिट्टी डाली है, तो थोड़ी देर बाद मिट्टी तो नीचे जम जाएगी और वो पानी कैसा हो जाएगा, मटमैला सा हो जाएगा। तो जो मिट्टी के कण नीचे जमे वो निलंबन कहलाते हैं। या कई बार क्या होता है, जैसे आपका पानी का गिलास उसमें कुछ पड़ जाता है, छोटा सा टुकड़ा, किसका होना चाहिए, ठोस का होना चाहिए। जो निलंबन होता है वो किस का रिलेशन होता है, आपके ठोस और द्रव का, ठोस और द्रव मिलकर क्या बनाते हैं, आपके निलंबन। तो ठोस में क्या मिला होगा या द्रव में क्या मिला होगा, तो जैसे आपके पानी का गिलास, उसमें आपका कण पड़ गए मिट्टी के, कुछ भी पड़ गया तो अपन को दिखता है, तो वही क्या होता है, आपका निलंबन होता है। इसको कैसे लिखेंगे समझ लो आप। निलंबन को परिभाषित क्या कैसे करेंगे, द्रव में ठोस पदार्थ डूबा रहता है। क्या रहेगा, ठोस पदार्थ डूबा रहेगा, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। या इसको कह सकते हो विषमांगी मिश्रण, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। कौन सा, विषमांगी। मतलब जैसे आपका गिलास है, गिलास में थोड़ा सा कचरा गिर गया, ठोस कचरा गिर गया, तो वो घुलेगा नहीं, अपन को डूबा हुआ दिखेगा। तो समांगी में क्या होता है, चीनी और पानी का घोल, वो तो समांगी हो गया, ये कैसा आपका विषमांगी मिश्रण होता है, मतलब आपस में घुलेगा नहीं। अब देखते हैं निलंबन के गुण क्या क्या होते हैं। तो अगला पॉइंट है निलंबन, तो समझ में आ गया होगा, द्रव में ठोस, द्रव पानी और ठोस कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं निलंबन के गुण। मिट्टी उठती क्या था, अभी मेरे खत्म हो गया। निलंबन के गुण, पहला गुण तो निकल के आ गया, क्या है आपका विषमांगी मिश्रण। निलंबन क्या है आपका विषमांगी मिश्रण है, समांगी नहीं है। पहला गुण तो ये निकल के आ गया। दूसरा ये है, ये कण आंखों से दिखते हैं, तो पानी में कचरा पड़ जाता है, दिख जाता है, ये कण आंखों से दिखते हैं। दूसरा ये हो गया, क्या हो गया, आपके आंखों से अपन देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, कल अपन ने देखा था, जिससे प्रकाश आपके टकरा के वापस आ जाता है वो दिख जाता है, जो नहीं दिखता, जो नहीं टकरा के वापस आता नहीं दिखता। तो अपन क्या यहाँ लिख सकते हैं, प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, ये फैला देता है। तो क्या लिखेंगे, प्रकाश किरणों को फैला देता है, प्रकाश किरणों को
फैला देता है। अब देखो थोड़ी सी चीज समझो, जैसे अपन ने क्या किया, गिलास के अंदर या किसी बर्तन में मिट्टी घोल दी। अब मिट्टी को हिला दिया अपन ने, थोड़ी देर शांत छोड़ देंगे अपन, तो मिट्टी नीचे जम जाएगी, पानी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या मतलब निकला, ये स्थायी नहीं है। स्थायी कब बनता, समांगी मिश्रण होता है तब, या फिर ये भूल जाता है, वापस अपन नहीं कर सकते। तो जो निलंबन होता है वो अस्थायी होता है। क्यों है अस्थायी, क्योंकि जो ठोस होता है वो द्रव में आसानी से घुलता नहीं है। जैसे आपने क्या किया, ये एक बर्तन था, इसमें आपने मिट्टी और पानी घोल दिया। अब थोड़ी देर बाद में शांत छोड़ दोगे तो मिट्टी नीचे पानी ऊपर, तो ये कैसा है, अस्थायी होता है। अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि अपन इसको छान के भी अलग कर सकते हैं। इसके अलावा जो ठोस के कण वो आपके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा आपका, जैसे ठोस के कण अलग हो गए, आप इसको किसी भौतिक विधि से छान भी सकते हो। जैसे मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी के ऊपर मिट्टी का जो पानी का घोल है उसको एक कपड़े से आपके छान लो, नीचे क्या आ जाएगा, शुद्ध आ जाएगा। हाँ, कलर थोड़ा पानी का चेंज हो जाएगा, और जो मिट्टी है वो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी ऊपर आ जाएगी। तो ये है आपके निलंबन के गुण। अब पढ़ेंगे अपन कोलाइडल विधियां। अगला क्या है, निलंबन समझ में आ गया। निलंबन का मतलब किस ठोस द्रव में क्या डूबा हुआ आपका ठोस, वो बहुत सारा हो सकता है, एक कण भी हो सकता है। जैसे अपन पानी पीते, गिलास में कुछ गिर जाता है तो वो क्या है, आपके निलंबन का एग्जाम्पल। अपन बोलते हैं ना कुछ गिरा हुआ गिलास में, कुछ भी गिर सकता है, तो वो किसका उदाहरण आपका, निलंबन। तो अपन जो 10th तक साइंस पढ़ते हैं उसमें नया कुछ नहीं पढ़ते, अपने दैनिक जीवन में जो चलता रहता है ना वही पढ़ते हैं। ठीक है, मिश्रण पढ़ा, वायु क्या आपका मिश्रण है। विलयन क्या है, कोई पदार्थ क्यों दिख रहा है अपना, प्रकाश को कंडक्ट कर रहा है। निलंबन क्या है आपका, पानी गिलास में कचरा है उसको निलंबन बोलते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं कोलाइडल विलयन। अगला क्या है आपका, कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन क्या होता है, इसको समझो। जैसे अपन ने क्या किया, एक गिलास लिया, उसमें पानी डाल दिया। अब उसमें क्या करते हैं अपन, एक बूंद क्षय की डाल दिया। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, 2-3 मिनट के बाद ये पूरी बूंद किसमें मिल जाएगी, इस पानी में। अगर लाल शय डाली है तो पानी का रंग कैसा हो जाएगा आपका, लाल। नीली डाली है तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अब क्या होगा, जो कोलाइडल विलयन है या कोलाइडल विलयन है उसमें क्या होते हैं, कण इतने छोटे होते हैं। जैसे अपन ने एक बूंद डाली है किसकी, शाई की। ठीक है, तो अब क्या आपको नजर आएगी क्या वो बूंद कहाँ गई, अब तो क्या बन गया, रंगीन पानी बन गया। तो जो कोलाइडल होता है उसके जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि अपन आंखों से नहीं देख सकते। जो कोलाइडल के कण होंगे, कण नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं दिखते, आंखों से नहीं दिखते। एक गुण तो ये हुआ। अगर अपन आंखों से देखना चाहे तो अपन को कोलाइडल के कण नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे सर्दियों में, गर्मियों में तो बच्चे नोटिस करते हैं नहीं करते, जैसे मम्मी झाड़ू निकालती है और खिड़की खुली है। जैसे आपके इधर की खिड़की खुली है, ठीक है, ये बाहर की तरफ है, आज इस खिड़की को खोल दिया घर वालों ने, तो मम्मी निकाल रही है झाड़ू, तो यहाँ ऐसे 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 लगता है जैसे कचरा उड़ रहा हो। या फिर सपोज झाड़ू नहीं भी निकाल रही है तो जैसे सूर्य का प्रकाश जिस दिशा से आता है तो वो ऐसे ऐसे उड़ता हुआ दिखता है ना आपको, वो किसका उदाहरण है आपका, कोलाइडल विलयन। या कोलाइडल विलयन एक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं जिसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। देखो कोलाइडल विलयनों का एक गुण होता है, ये सब आप लोगों ने देखा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। कोलाइडल विलयन होते हैं टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ये आप रोज देख सकते हो, घर जाके देख लेना, पर सुबह ज्यादा देखना क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो टिंडल प्रभाव क्या करेगा, एक वैज्ञानिक था टिंडल नाम में, उन्होंने बताया था कि जैसे प्रकाश की किरणें क्या होती हैं आपके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरेगी, या प्रकाश की किरणें क्या होती है, अगर आप
प्रकाश की किरणों को, ये आप कहाँ भी जो आपका वेंटिलेटर होता है वहां से भी देख सकते हो। प्रकाश की किरण जब एक छोटे से छिद्र से आती है, समझो इसको, हाँ अब यहाँ भी दिख जाएगा हल्का फुल्का। प्रकाश की किरण एक छोटे से छिद्र से आती है तो वो क्या करती है, उन किरणों को क्या कर देगी, आपकी फैला देगी, और उसके मार्ग में जो भी कण आएंगे वो आपको आसानी से दिख जाएंगे। ठीक है, अभी कमरे में बहुत सारी कचरा उड़ रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अगर खिड़की के पास होता तो अपन को कचरा उड़ता दिखा देता। क्यों दिखा? कौन सा प्रभाव होता है? टिंडल प्रभाव। किस प्रभाव की वजह से अपन को दिखाई देता है? टिंडल प्रभाव की वजह से। तो प्रकाश की किरण जब छोटे से छिद्र से आती है तो वहां जो धूल के कण होंगे, कार्बन के कण होंगे, कचरे कण होंगे, वो आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे, और यही प्रभाव क्या आपका टिंडल प्रभाव। जैसे सूरज उगता है, खिड़की खोल के देखना, आपको रोज टिंडल प्रभाव दिखेगा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? अपने तो कोई फायदा है नहीं। जैसे घने जंगल होते हैं ना, वहां फायदा कैसे? घने जंगलों में होता क्या है, जैसे घने जंगल होंगे वहाँ बड़े बड़े वृक्ष होंगे, नीचे फिर बीच वाले वृक्ष होंगे, नीचे बिल्कुल छोटे वृक्ष होंगे। तो इस टिंडल प्रभाव की वजह से छोटे से वृक्ष ऊपर वाले बड़े से वृक्ष से कहीं से छोटी सी भी रोशनी आ रही है, तो जो नीचे वाले पौधे होंगे ना वो प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश क्या एक छिद्र से, आपके बहुत घना जंगल है, इतनी सी जगह मिल रही है कहीं से प्रकाश को आने के लिए, तो वो नीचे वाले पौधों तक ना पहुंचे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो प्रकाश की किरणें क्या हो जाएगी, टिंडल प्रभाव की वजह से फैल जाएगी, और वो क्या कर लेंगे, प्रकाश। इसका ये फायदा है। अगर ऐसी घटना नहीं होती तो जो छोटे पौधे थे घने जंगल में वो प्रकाश संश्लेषण कब कर पाते और मर जाते। तो ये है टिंडल प्रभाव का फायदा। अब कोलाइडल विलयन देखते हैं। बहुत सारे कोलाइडल विलयनों के उदाहरण हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है? आपके कोलाइडल विलयन। अब देखो आपसे ऐसे पूछे जाएगा परिक्षिप्त माध्यम क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। जैसे शेविंग क्रीम, जो दाढ़ी बनाने वाली क्रीम आती है, ठीक है, वो कैसी होती है, सॉलिड अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है। जब हम उसको रगड़ते रहते तो झाग आ जाते हैं, उसमें आते हैं ना, तो उसमें गैस भी मिलाई जाती है। या फिर आप ऐसे देखो रुको, जब आपके कोहरा आता है, कोहरा तो सबने देखा होगा, सर्दियों में कोहरा आता है, कोहरा आता है सर्दियों में, धुंध जिसको बोलते हो, तो उसमें क्या होती है, द्रव, उसमें पानी की बूंदें भी होती है और धुआं भी होता है। तो कोहरा किसका उदाहरण है? द्रव का गैस में, द्रव व गैस का उदाहरण है। द्रव तो यानी उसमें थोड़ा बहुत पानी होगा, कुछ मात्रा में गैस होगी, वो मिलके क्या बनाएगी, आपके कोहरे का निर्माण। ठीक है, अब शेविंग क्रीम देख लो आप। जो शेविंग क्रीम होती है उसमें क्या होता है, झाग क्यों आती है? शेविंग क्रीम में क्या होता है, गैस और ठोस। भाई जो क्रीम होती है, जैसे आप उसको निकालते हो टाइट टाइट निकलती है, अपन को अंदर वाले से मतलब है, फिर उसके झाग लगाते रहते, पापा वगैरह को देखा होगा, ऐसे लगाते रहते हैं, तो थोड़ी देर में बबूले, क्योंकि उसमें गैस भी होती है। तो शेविंग क्रीम किसका उदाहरण है, गैस और ठोस का। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं जो अपन बाकी कल देखेंगे।